Shifting focus on day one of the second edition of the NDTV's World Summit, prominent leaders from various fields gathered to talk about subjects ranging from AI to physics. Among these leaders was the Prime Minister himself. Prime Minister Modi emphasized that the new India no longer stays silent after terror attacks and in fact responds with a befitting reply. He once again hailed Operation Sindoor, saying that the world was watching and in admiration of Indian forces for its success during its counter-strike against Pakistan. He said the Prime Minister spoke about India's growth in the last decade, saying that India was in no mood to stop its growth, claiming that India now is Atmanirbhar from ship to ship. अब भारत आतंकी हमलों के बाद चुप नहीं बैठता है। सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके, ऑपरेशन सिंदूर करके भारत मुंह तोड़ जवाब देता है। साथियों, आप कोविड का समय याद कीजिए, जब दुनिया जिंदगी और मौत के साए में जी रही थी, जब दुनिया ये सोच रही थी कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश इतने बड़े संकट से कैसे बचेगा, और लोगों को तो लगता था कि हिंदुस्तान के कारण दुनिया डूब जाएगी। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन भारत ने हर कयास को गलत साबित करके दिखाया। ये त्योहारों का समय है। मैं आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उत्साह के इस माहौल में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट हो रही है और अपने इस सेशन की थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट रखी है, अनस्टॉपेबल भारत। वाकई भारत आज रुकने के मूड में भी नहीं है। हम न रुकेंगे न हम थमेंगे। हम 140 करोड़ देशवासी मिलकर तेजी से आगे बढ़ेंगे। बीते 3 सालों में भारत की एवरेज ग्रोथ 7.8% रही है। ये अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। कितने ही देशों की अस्थिर रेटिंग्स के बीच S&P ने 17 साल के बाद, आफ्टर 17 इयर्स, भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। IMF ने भी भारत की ग्रोथ को अपवर्ड रिवाइज किया है। कुछ दिन पहले ही गूगल ने भारत के AI स्पेस में $15 बिलियन के बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। आज ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। साथियों, आज भारत की ग्रोथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को शेप कर रही है, और ये वाक्य मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। पूरी दुनिया आज भारत को रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल और रेजिलिएंट पार्टनर के रूप में देख रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मा तक, ऑटोमोबाइल से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तक,
निवेश की लहर भारत में आ रही है। यही इन्वेस्टमेंट भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक नर्व सेंटर बनाने में मदद कर रहा है। साथियों, इस समिट में आप एज ऑफ द अननोन इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। दुनिया के लिए एज ऑफ द अननोन एक अनसर्टेन चीज हो सकती है, लेकिन भारत के लिए ये अपॉर्चुनिटीज का गेटवे है।